Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही। वायरल तस्वीरों में आदित्य यादव कुछ लड़कियों के साथ दिख रहे। तस्वीर वायरल होते ही इलाके में सियासी बवाल मच गया। आदित्य से जब उनकी तस्वीरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये उनके कॉलेज के समय की तस्वीरें हैं जिसे लोग चुनाव के समय वायरल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मीडिया ग्रुप पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव को लेकर एक पोस्ट डाला गया। उसमें वो कुछ लड़कियों के साथ नजर आ रहे हैं। इस बारे में जब आदित्य यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी ये तस्वीर व्यक्तिगत तस्वीरें हैं, ये तस्वीर पुरानी है और कॉलेज के समय की तस्वीरें हैं। उन्होंने आगे बताया कि ये सब चीजें बिलो द बेल्ट राजनीति करने की कोशिश है। ये मेरी छवि बिगाड़ने का प्रयास है। अगर इनको ऐसा लगता है तो उन तस्वीरों को आधिकारिक तौर पर सामने लाना चाहिए। ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। आदित्य यादव ने आगे ये भी बताया कि वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ जिलाधिकारी और एसएसपी से भी जाकर मिले हैं और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि भारतीय जनता पार्टी बगैर परमिशन के सभा कर रही है, जबकि हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें पुलिस प्रशासन बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहा। इसको लेकर हमने शिकायत दर्ज करवाई है। हमें उम्मीद है कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव होगा। आदित्य जी क्या कहेंगे, ये जो पूल पार्टीज के कुछ फोटोज आए हैं, क्या सच्चाई है? और देखिए, पहली बात तो ये हर चुनाव के समय पे खास करके भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से एक दुष्प्रचार करने का प्रयास करती है। जहां आज चुनाव के अंदर उनके पास मुद्दे नहीं है बदायूं के और साथ ही साथ उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, तो उसकी खीस मिटाने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रयास किया गया है। हमें दुख इस बात का होता है कि एक यंगस्टर होने के नाते अगर मैं राजनीति में आ रहा हूँ तो मुझे मुद्दों से ना हराने की बजाय ये तुच्छ राजनीति करके मुझे हराना या एक मैंडेट बनाने का प्रयास हुआ है। तो इसका असर नौजवान पीढ़ी पे क्या जाएगा? वो जो भी फोटोज़ हैं वो पुरानी पिक्चर्स रही थी कभी जब कॉलेज में हम थे, और उस फोटोज़ को अगर आप देखें उसमें जितनी भी लड़कियों को आप दिखा रहे हैं, कई उनमें से मेरी दोस्त, कई उनमें से बहन होंगी जो मुझे राखी बांधती हैं। तो उनकी सिक्योरिटी या सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात किया आपने, तो उनकी भी इज्जत को, आबरू को आज अपने वोट पाने के चक्कर में क्षेत्र में लोगों के बीच उछालने का काम किया है। वो किस घर से आती हैं? उनका मेरा क्या रिश्ता है? मेरी पत्नी के साथ उनका कितना रिश्ता रहा है? ये सब भी तो सोचने वाली बात है। जहाँ तक उन पिक्चर्स की बात है, देखिए बहुत पुरानी है। आज ये सीधे सीधे तौर पे अपनी खीस मिटाने के लिए, क्योंकि चुनाव में आज मुद्दे नहीं है, आज चुनाव में मुद्दे नहीं है। और ये बात मैं आपको और आपके माध्यम से श्रोताओं को, आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अभी तो एआई का ज़माना है। फ़ोटोज़ आई हैं, आने वाले समय में हो सकता है वीडियो भी बना के डाल दें। ये तो वो लोग हैं जो राजनीति के जीतने के लिए चुनाव इस स्तर तक चले गए हैं कि कुछ भी करना पड़े तो करने को तैयार हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि राजनीतिक तौर पे आज मैं जब सक्रिय हूँ, ऐसे तौर पे अगर जब मैं एक युवा राजनीति में आता है तो इस तरीके से उसको डिमोरलाइज करके उसको हराने का काम अगर आप कर रहे हो तो आप संदेश युवाओं में क्या देने का काम कर रहे हैं? राजनीति को राजनीतिक तक ही रखा जाए तो मैं समझता हूँ अच्छा है। बाकी मैंने जैसा कहा, चेतावनी तो मैं ये भी दे रहा हूँ कि आने वाले समय में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक क्योंकि ये जो आपका कैरेक्टर असैसिनेशन की जो कोशिश की जा रही है, तो ये जब आपके चरित्र पर अगर ये हमले होते हैं तो इस तरीके के हमलों से आप कैसे, जनता तो क्योंकि जो देख रही है, जो सुन रही है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसका जो नेता है वो नेता उसके साथ हो, या नेताओं के संग लोग अपने आप को ये मानते हैं, आदर्श मानते हैं नेताओं को। ऐसे में अगर ये कैरेक्टर असैसिनेशन जो हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कैरेक्टर असैसिनेशन तो तब माना जाएगा जब इन चीज़ों में तथ्य होगा। कैरेक्टर असैसिनेशन वो करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास में इसीलिए नहीं सफल होंगे क्योंकि जनता के बीच हम जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आज आपके माध्यम से ये बात हम कह रहे हैं, पूर्व में भी हमने कही है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। समय समय पे बीजेपी की आईटी सेल ये सारी चीज़ें निकालती रहती है और करती रहती है, तो इससे हम लड़ेंगे। हमारा प्रयास यही है
कि हमारा लक्ष्य बदायूं का विकास है, बदायूं के अंदर रोजगार देना है, बदायूं में जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है उसको खत्म करना है और हम अपने लक्ष्य पे हैं, थे और रहेंगे। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी की रिपोर्ट, यूपी तक।